नमस्कार। TYBA पंचम सत्र में विशेष विधा विशेष पेपर रुचि आधारित हमने पंचम सत्र में देखा भाषा विज्ञान के बारे में। अब षष्ठम सत्र में देखते हैं रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम DSE 4B हिंदी भाषा विज्ञान, जिसे भाषा साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। हम इस भाषा विज्ञान के बारे में हमें अब अध्ययन करना है। अध्ययन में हमें 3 अध्याय 3 प्रकरण ये जो है, इन 3 प्रकरणों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें पहला जो प्रकरण है या पहली जो इकाई है वो है भाषा की परिभाषा, स्वरूप, प्रमुख अंग तथा ध्वनि विज्ञान। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि भाषा का स्वरूप ये जो है, या भाषा विज्ञान का स्वरूप और भाषा विज्ञान की परिभाषा ये जो है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कि भाषा विज्ञान ये जो है, ये भाषा विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भाषा और विज्ञान। भाषा ये जो है मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। भाषा का यह प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है और फिर उसी के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है। विज्ञान का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान या विशिष्ट अध्ययन। दूसरे शब्दों में उसे ज्ञान का विशिष्ट एवं सम्यक अध्ययन कहा जा सकता है। अतः भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विषय भाषा विज्ञान होता है। अर्थात शाब्दिक उत्पत्ति के अनुसार भाषा का विशिष्ट ज्ञान जिसके द्वारा संभव हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। संक्षेप में किसी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। भाषा की अनेक समस्याएं हैं, उनकी विभिन्न उलझनें हैं। भाषा विज्ञान अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक दृष्टि से इन समस्याओं का हल खोजता है। ये हम लोगों ने संक्षेप में भाषा विज्ञान का स्वरूप ये जो है, भाषा विज्ञान के स्वरूप के बारे में देखा। अब भाषा विज्ञान की परिभाषा ये जो है, भाषा विज्ञान की परिभाषा जो विद्वान जो है, विन विद्वानों ने भाषा विज्ञान की अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी हुई है। इनमें सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास
भाषा विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान ये जो है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके रहस्य की विज्ञान व्याख्या करता है। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। ये डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा जी की परिभाषा है। इसके बाद में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान इन्होंने माना हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये जो है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जिस भाषा के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मकता के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की व्याख्या करते हुए इन सभी के विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। ये और मराठी में इसे भाषा का शास्त्रीय, भाषेचा शास्त्रीय अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे भाषाशास्त्र। संस्कृत में उसे कहा जाता है भाषा विज्ञानम, यानी भाषा विज्ञान की जिसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसकी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसकी उलझनें होती हैं। डॉक्टर पीताम्बर सरोदे ये जो हैं, इन्होंने भी भाषा की परिभाषा इस तरह दी हुई है कि भाषा विज्ञान की परिभाषा वे इसके अंतर्गत कहते हैं भाषा का सर्वांगीण विवेचन और विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये होगा भाषा विज्ञान की परिभाषा। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, वह है भाषा विज्ञान के अंग। भाषा विज्ञान के अंग के अंतर्गत भाषा विज्ञान का संबंध भाषा के अध्ययन से है। इसमें भाषा से संबंधित सभी बातों पर विचार किया जाता है। इस तरह भाषा का सर्वांगीण अध्ययन ही भाषा विज्ञान का क्षेत्र, उसका प्रतिपाद्य या उसका वर्णन विषय है। भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग या उसकी इकाइयाँ वाक्य, पद, शब्द, ध्वनि तथा अर्थ विज्ञान है। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान, समाज विज्ञान आदि से भी इसका संबंध होता है। इन्हीं सभी के अध्ययन पर आधारित है भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, प्रशाखाएं या अंग, जो निम्नानुसार इस प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला भाषा विज्ञान का प्रमुख अंग जो है वो है ध्वनि विज्ञान या फोनोटिक्स या फोनोलॉजी। इसे इंग्लिश में इतने नामों से जाना जाता है। संस्कृत में उसे स्वन विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन के कारण ही भाषा के समस्त अंगों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है।
ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की आत्मा है। वाक्यों को खंडित करने पर पद मिलते हैं तथा पद को खंडित करने पर संबंध तत्व और शब्द, संबंध तत्व और शब्द को खंडित करने पर ध्वनियाँ मिलती हैं। ध्वनि विज्ञान में ध्वनि की परिभाषा, उसका उच्चारण, उच्चारण अवयव, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, स्वराघात, बलाघात, आघात आदि का विचार किया जा सकता है। दूसरा भाषा विज्ञान के अध्ययन का अंग है वाक्य विज्ञान, सेंटेंस। वाक्य विज्ञान की सबसे स्वाभाविक इकाई है। पारस्परिक विचार विनिमय वाक्य द्वारा ही होता है। अतः वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्यों के विभिन्न अंग, वाक्यों के प्रकार, वाक्य का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वाक्य क्रम, वाक्य व्यवस्था, गठन, परिवर्तन आदि का विवेचन और विश्लेषण होता है। तीसरा भाषा विज्ञान का अध्ययन का अंग है रूप विज्ञान या पद विज्ञान। किसी भाषा के वाक्यों को खंडित करने पर हमें जो इकाई मिलती है उसे पद या रूप कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने उसे मारा। यहाँ ये 3 पद हैं। रूप विज्ञान में पद या रूप का अध्ययन करते हैं। शब्दों या धातु के आधार पर रूप रचना कैसे होती है, रूप बनाने के लिए शब्द धातु में किन प्रकार के तत्व जोड़ने पड़ते हैं, रूपों के द्वारा क्या काम लिया जाता है, भाषा के रूप रचना में परिवर्तन किन किन कारणों से आता है तथा किन किन दिशाओं में होता है आदि बातों का अध्ययन रूप विज्ञान या पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में आता है चौथा महत्वपूर्ण अंग, ये है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान, शब्द के अध्ययन को शब्द विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार, उसकी रचना, प्रक्रिया, शब्दों के आगम आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। रूप विज्ञान के अंतर्गत ही शब्दों का अध्ययन होता है, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण शब्द विज्ञान अलग शाखा के रूप में विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद में अर्थ विज्ञान 5वां अंग है भाषा विज्ञान का अध्ययन का। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान समसामयिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक इन तीनों प्रकार का हो सकता है। भाषा विज्ञान की इस शाखा में अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, मनुष्य को अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, शब्दों का अर्थ किन किन दिशाओं में परिवर्तित होता है, अर्थ परिवर्तन किन किन कारणों से होता है आदि बातों का अध्ययन अर्थ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये
5 जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग हैं या मुख्य अंग है। इसके बाद में भाषा विज्ञान के अध्ययन के उप अंग ये जो हैं, इसके अंतर्गत लिपि विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि बातों का जिक्र इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिपि विज्ञान और भाषा विज्ञान का कई संबंध है क्या? लिपि विज्ञान का बहुत सीधा संबंध तो भाषा से नहीं है, किंतु दोनों का असंबंध भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत लिपि विज्ञान ये जो है, लिपि विज्ञान में लिपियों की उत्पत्ति, उनका विकास, वर्गीकरण, किसी विशेष लिपि में कमियों का विश्लेषण, उसमें सुधार, अलिखित भाषाओं के लिए लिपि निर्माण तथा लिपि चिन्ह रचना, लिपि और ध्वनि का संबंध आदि का अध्ययन लिपि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि पहले मोड़ी लिपि थी, आज वो इतिहास में जमा हो गई है, कालबाह्य हो गई है। लेकिन उसकी एक प्रकार की लिपि थी, शैली थी, उसकी लिखने की एक पद्धति थी। पहले देवनागरी में लिखते समय शिरोरेखा देने का काम, शिरोरेखा देना अनिवार्य समझा जाता था। अब देवनागरी लिपि में सुधार हो गया है कि शिरोरेखा नहीं भी दिए तो भी ये ग्राह्य माना जाता है। उसके बाद में कई पहले शब्द सटाकर लिखे जाते हैं, यानी संयुक्त अक्षर जिसे कहते हैं, जैसे संबंध एवं निबंध, ये पहले जोड़ शब्द लिखे जाते थे। अब ये जो है, ये हम उसे सिंगल भी लिख सकते हैं, मतलब जोड़ शब्द या संयुक्त अक्षर नहीं भी लिखा तो भी काम चल सकता है। ये देवनागरी लिपि में हुआ सुधार है। इसके बाद में समाज भाषा विज्ञान, ये जो है समाज भाषा विज्ञान, इसका भी संबंध लिपि विज्ञान के भाषा विज्ञान के अध्ययन करते समय किया जाता है। जैसे कि भाषा और समाज का गहरा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध है। हमने पहले सत्र में देखा कि भाषा सामाजिक वस्तु है, समाज के लोग उसका उपयोग करते हैं। भाषा समाज में जन्म लेती है, समाज में उसका विकास होता है और अंत में जब भाषा मरती है तो समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। मतलब भाषा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। भाषा समाज सापेक्ष होती है। इस दृष्टि से इसे समाज और भाषा का गहरा संबंध बताया जाता है। यहाँ विभिन्न सामाजिक संबंधों द्वारा प्रयुक्त भाषा की ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। यहाँ भाषा विज्ञान ये जो है कि भाषा विज्ञान की ये जो है ये विज्ञान क्यों है कि कौन सी भाषा की समस्या क्या है, मराठी की समस्या क्या है, हिंदी की समस्या क्या है, ये इसका उत्तर ये भाषा विज्ञान देता है। इसलिए ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी भाषा विज्ञान के अध्ययन के अंग है। यहाँ जैसे भाषा उत्पत्ति, भाषा का वर्गीकरण, भाषा विज्ञान और इतिहास, भूगोल, शैली विज्ञान, मनोविज्ञान आदि भी
भाषा विज्ञान के अध्ययन के अंग माने जाते हैं और भूगोल पर आधारित ही मनुष्य का रहन सहन, खान पान, भाषा ये जो होती है ये अवलंबित होती है। इसीलिए भूगोल विज्ञान ये जो है, भूगोल विज्ञान या जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, ये ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि भूगोल पर आधारित ही इतिहास रचा जाता है। भूगोल पर आधारित ही इतिहास का निर्माण होता है और इतिहास रचा जाता है। ये इस तरह से भाषा विज्ञान ये जो है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन, भाषा का स्वरूप, भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अंग तथा भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना, ये अंग ये जो है इसमें इसे हमने शॉर्ट में इसलिए दिया है कि आगे जो प्रकरण है कि वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इसका विस्तृत या डिटेल हमें अध्ययन करना है। ध्वनि विज्ञान, इसका डिटेल में हमें अध्ययन करने के कारण इसे हमने संक्षेप में खाली इसका प्राथमिक ज्ञान जो है, प्राथमिक ज्ञान हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया है। अगला हमारा पॉइंट है कि भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना, कई लोग कहते हैं कि अमुक भाषा अगर सीखनी है तो हमें व्याकरण सीखना बहुत आवश्यक होता है। ढमुक भाषा अगर सीखनी है, समझो इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश का अगर अध्ययन करना है तो ग्रामर आना चाहिए, व्याकरण आना चाहिए। मराठी अगर सीखनी है तो मराठी का व्याकरण आना चाहिए। हिंदी अगर सीखनी है तो हिंदी का व्याकरण हमें आना चाहिए। लेकिन ये भाषा व्याकरण ये जो है, ये व्याकरण के जो नियम जो होते हैं, ये व्याकरण शब्द की पहले हम उत्पत्ति देखते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई। भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना, ये हमारा टॉपिक है कि वी और आकरण से व्याकरण शब्द बना हुआ है। व्याकरण का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। जहाँ दो शब्दों के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठीक रूप से बनाना व्याकरण का काम होता है। व्याकरण और भाषा विज्ञान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, किंतु भाषा विज्ञान और व्याकरण में भेद भी है और समानता भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में भेद क्या है। तो भाषा विज्ञान और व्याकरण में भेद इस तरह बताए जाते हैं कि भाषा विज्ञान विज्ञान है और व्याकरण कला है। भाषा विज्ञान क्या है? साइंस है। और ये व्याकरण क्या है? आर्ट या कला है। भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने के कारण वह विज्ञान है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप में लिखने बोलने में सहायता करता है। ग्रामर जिसे हम करते हैं कि व्याकरण क्या करता है कि भाषा के शुद्ध रूप को लिखने बोलने पढ़ने में केवल सहायता करता है, मदद करता है। भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। भाषा विज्ञान क्या है? व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण द्वारा जो नियम किए जाते हैं उसकी सकारण व्याख्या देने का काम ये विज्ञान करता है। मतलब कब, क्यों, कैसे, एक आध भाषा की उत्पत्ति, उसका गठन, उसके रहास के कारण, उसके विकास के कारण, ये जो है ये काम ये विज्ञान करता है, मतलब साइंस करता है, नहीं कि व्याकरण। व्याकरण भाषा विशिष्ट और काल विशिष्ट होता है। मतलब व्याकरण के नियम वही पुराने नियम होते हैं, सदियों से आए हुए नियम, लेकिन
विज्ञान के नियम ये बदलते रहते हैं। व्याकरण भाषा विशिष्ट और काल विशिष्ट होता है, जबकि भाषा विज्ञान सभी भाषाओं में से संबंधित होता है। सभी भाषाओं से विज्ञान ये जो है संबंधित होता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण भाषा का ही अध्ययन करते हैं। भाषा विज्ञान और व्याकरण ये जो है दोनों ही भाषा का ही अध्ययन करते हैं। और व्याकरण की तुलना में भाषा विज्ञान के नियम ये होते हैं वास्ट होते हैं, व्यापक होते हैं। व्याकरण के नियम सीमित होते हैं और भाषा विज्ञान के नियम ये जो होते हैं व्यापक होते हैं और वास्त होते हैं। शुद्ध भाषा की जानकारी के लिए जितना व्याकरण आवश्यक है उतना व्याकरणिक नियमों की व्याख्या के लिए भाषा विज्ञान भी आवश्यक है। जितना व्याकरण आवश्यक उससे कई गुना भाषा विज्ञान आवश्यक है। भाषा की शुद्धता बोलने लिखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। व्याकरण को नई दृष्टि देकर उसे गौरवित करने का काम ये भाषा विज्ञान करता है। मतलब भाषा विज्ञान क्या करता है, व्याकरण को गौरवित करता है, उसे नई दृष्टि देता है, उसे नए नियम देता है, इसलिए वो विज्ञान है। व्याकरण केवल क्या का ही उत्तर देता है, जबकि भाषा विज्ञान कब, क्यों, कैसे इन प्रश्नों के उत्तर भी देता है। ये उत्तर व्याकरण के पास भी नहीं होते हैं, ये केवल भाषा विज्ञान में ही इसके हमें उत्तर मिल सकते हैं। व्याकरण वर्णन प्रधान शास्त्र है तो भाषा विज्ञान में व्याख्या और विश्लेषण की प्रधानता पाई जाती है। व्याकरण की विज्ञान की आवश्यकता है, किंतु भाषा संबंधी अनेकानेक जिज्ञासाओं का समाधान केवल भाषा विज्ञान द्वारा ही संभव होता है। जो जिज्ञासाएं जो है उस जिज्ञासाओं का समाधान केवल विज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। अन्य व्याकरण इस समाधान का उत्तर नहीं दे सकता है। यहाँ व्याकरण रूढ़िवादी होता है, भाषा विज्ञान प्रगतिवादी होता है, विज्ञानवादी होता है। व्याकरण का संबंध केवल साहित्यिक मानक भाषा से ही होता है। भाषा विज्ञान का संबंध असभ्य, पहाड़ी और पहाड़ी लोगों की बोलियों से भी अपना संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब ये उत्तर ये जो है भाषा विज्ञान अंगी है और व्याकरण केवल अंग है। यानी भाषा विज्ञान एक बगीचा है तो व्याकरण उस बगीचे में का केवल एक फूल। आप लोगों को मालूम है कि बगीचे में, गार्डन में बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं, उसमें से व्याकरण क्या है, व्याकरण केवल एक फूल है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में भेद क्या है। इसके बाद में देखा जा सकता है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण ये जो है, भाषा विज्ञान और व्याकरण में समानता भी है, दोनों में समानता है। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण दोनों ही में भाषा का अध्ययन होता है। समकालीन, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक इन तीन भेद व्याकरण के भी किए जाते हैं और यही नियम भाषा विज्ञान पर भी लागू होते हैं। मतलब भाषा विज्ञान और व्याकरण में समकालीन, ऐतिहासिक, तुलनात्मक इन तीनों का अध्ययन दोनों में होता है। भाषा विज्ञान में भी होता है और व्याकरण में भी होता है। समकालीन व्याकरण में भी भाषा के मौलिक सिद्धांत और तत्वों की मीमांसा की जाती है। ऐतिहासिक व्याकरण में भाषा के अर्थ, रूप आदि में होने वाले परिवर्तनों का ऐतिहासिक रीति से अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक व्याकरण, ऐतिहासिक व्याकरण के कार्य की व्याख्या के लिए उसी भाषा या सजाती भाषा या तुलनात्मक परीक्षण ये दोनों ये काम करते हैं। वस्तुतः भाषा विज्ञान और व्याकरण में
कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कोई विशेष भेद नहीं है। वर्तमान काल में अध्ययन सुविधा के लिए भाषा विज्ञान और व्याकरण में भेद किया गया है, क्योंकि वर्णनात्मक व्याकरण के बिना व्याख्यात्मक व्याकरण अपने कार्य में अपना कार्य नहीं कर सकता है, और व्याख्यात्मक व्याकरण भाषा का मूल आधार है। वर्णनात्मक व्याकरण, इसलिए दोनों में भेद है और दोनों में समानता भी है। यहाँ पर हम रुकते हैं और अगली तासिका को इसी विषय के लेक्चर को लेकर मिलते हैं, जिसे हम भाषा विज्ञान कहा जाता है। और पहली इकाई में का हम लोगों ने देखा कि भाग 1 जो है भाषा विज्ञान, और दूसरी पीरियड में हम देखेंगे कि ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान, कि ध्वनि की व्याख्या, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि वर्गीकरण की भाषा, यंत्र, कार्यप्रणाली, ये जो है आदि बातों का जिक्र हम इसमें करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं।